हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 6 का पाठ 6। इसमें आप एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है चारू चंद की चंचल किरणें। इसकी प्रस्तावना है कि इस कविता के माध्यम से कवि परिवर्तनशील प्रकृति के रहस्य को उजागर करता है तथा प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता है। परिकल्पना है कि प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक घटनाओं के जरिए निरंतर गतिशील बने रहने की सीख प्रदान करना तथा जीवन की परिवर्तनशीलता को समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। आइए चलते हैं कविता पर। उससे पहले आपको अपने मन से बताना है कि आपको प्रकृति का कौन सा रूप पसंद है और क्यों। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। कवि कहते हैं चारू चंद्र यानी जो सुंदर चंद्रमा है उसकी जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ खेल रही हैं? जल और थल में। जल अर्थात पानी, थल अर्थात भूमि पर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, चारों तरफ क्या है? स्वच्छ चांदनी यानी साफ चांदनी बिछी हुई है। कहाँ कहाँ? अवनी और अंबर यानी पृथ्वी और आकाश में। आगे है पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक अर्थात प्रसन्नता, अपनी खुशी। प्रकट करती है धरती। कौन प्रकट करती है अपनी खुशी? धरती प्रकट करती है। और किसके द्वारा? हरित यानी हरे, तृणों यानी घास की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी पेड़। ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भी झूम रहे हैं, किससे? मंद पवन के झोंकों से, हल्की हल्की हवा के झोंकों से। आगे है क्या वही स्वच्छ चांदनी है, ये है क्या वही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। आगे कवि कहते हैं क्या यह वही स्वच्छ चांदनी है, क्या ये वही शांत रात है, क्या ये वही हल्की हल्की एक अच्छी सुगंध है जो निरानंद है कौन दिशा। और ऐसी कौन सी दिशा है जिनमें ये सब ना हो? क्या ना हो? स्वच्छ चांदनी ना हो, शांत रात ना हो, या स्वच्छ सुमंद गंध ना हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति निटई के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि अब भी नियति नटी यानी जो प्रकृति के काम हैं कि सूरज का जाना, चांद का आना, सितारों का चमकना, वो सारे जो काम है ये कितने शांति से चल रहे हैं, कितने एकांत भाव से चल रहे हैं, कितने शांत, कितने चुपचाप होकर चल रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या बिखेर देती है? मोती। मोती इसमें किसको कहा गया है? ओस की बूंदों को। कि जब रात को सब सो जाते हैं तो रात में पृथ्वी पर चारों तरफ किस प्रकार के मोती बिखर जाते हैं? ओस की बूंदों के रूप में। और रवि यानी सूर्य उनको बटोर लेता है। कब? जब सुबह हो जाती है, सूर्य निकलता है तो सूर्य उनको बटोर लेता है। पाठ से बताना है आपको कि चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ खेल रही थी? चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही थी। धरती अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट करती है? धरती अपनी प्रसन्नता जो घास के हरे तिनके होते हैं उनके द्वारा प्रकट करती है। पेड़ किस प्रकार से झूम रहे हैं? पेड़ हल्की हल्की हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। नियति निटी अपने कार्यकलाप किस प्रकार से पूर्ण करती है? शांत और चुपचाप होकर। आइए चलते हैं आगे। आगे है इसमें और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और विराम दायनी यानी विराम देने वाली। किसको? सूर्य को विराम देने वाली। क्या है? संध्या, शाम। जब शाम हो जाती है तो सूर्य को विराम, उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है। शून्य श्याम तनु, तनु अर्थात शरीर। जो शून्य श्याम तनु है, जब आपने देखा होगा कि जब शाम होती है तो जो सूर्य होता है उसको हम आसानी से देख जाते हैं, उसकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। किसका? सूर्य का। सूर्य की रोशनी पर विराम कब आ जाता है? संध्या होने पर। शरीर का नया रूप कब छलकता है? जब उसे शून्य श्याम तनु मिल जाता है। आइए देखते हैं शब्द पिटारा।
चारु अर्थात सुंदर, ब्यूटीफुल। स्वच्छ साफ, निर्मल, क्लीन। अंबर आकाश, स्काई। तृणो तिनको, घास, ग्रास। मंद धीमा, स्लो। निशा रात, नाइट। निरानंद आनंद से रहित, जॉयलेस। वसुंधरा धरती, अर्थ। संध्या शाम, इवनिंग। आगे है चंद्र अर्थात चांद, मून। अवनी धरती, अर्थ। पुलक प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तरु पेड़, ट्री। निस्तब्ध शांत, कलाम। गंध खुशबू, फ्रेग्रेंस। नियति नटी, भाग्यलेख, डेस्टिनी। दायनी देने वाली, गिवर। तनु शरीर, बॉडी। आगे है अभ्यास, इसके लिखित प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रश्न है किरणें चंचल कैसे होती हैं। आप इसमें लिखेंगे कि किरणें चंचल, इसकी जगह लिखेंगे अपने अस्थिर स्वभाव के कारण होती हैं। धरती चंचलता कैसे प्रकट करती है, इसमें आप कैसे की जगह लिखेंगे घास के तिनको द्वारा। नियति के कार्यकलाप कैसे चलते हैं, एकांत और चुपचाप। रवि सुबह होने पर क्या करता है, रवि सुबह होने पर ओस की बूंदों को बटोर लेता है। किसका नया रूप छलकता है, चंद्रमा का। कैसे, शून्य श्याम तनु। आइए चलते हैं आगे। ख, इस कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। चारू चंद यानी चारू चंद की सुंदर किरणें जल व थल में खेल रही थीं। स्वच्छ चांदनी यानी निर्मल चांदनी। स्वच्छ चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। स्वच्छ सुमंद गंध, हल्की मुक्त गंध। स्वच्छ सुमंद गंध ने सबका मन मोह लिया। शून्य श्याम, हल्का शरीर। शून्य श्याम तनु से उसका नया रूप छलकता है। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर आपके हैं ग, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इस कविता के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। जल तथा थल पर क्या खेल रहा है, चंचल चंद्र किरणें। वृक्षों अथवा पेड़ों के झूमने का कारण कौन बन रहा है, पवन। नियति नटी के कार्य कैसे चल रहे हैं, शांत और चुपचाप। आगे है स्वच्छ चांदनी से क्या तात्पर्य है। स्वच्छ चांदनी से तात्पर्य है निर्मल चांदनी। अवनी और अंबर की क्या स्थिति है, कि अवनी और अंबर में स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। सबके सो जाने पर धरती क्या करती है, सबके सो जाने पर धरती नियति नटी के कार्यकलाप करती है। संध्या को किस प्रकार संबोधित किया गया है, संध्या को विराम दायनी के रूप में संबोधित किया गया है। आइए चलते हैं आगे। विलोम शब्द लिखिए, चंचल। चंचल या चंचल का विलोम होता है स्थिर। धरती आकाश,
शांत, शोर, जल, निर्जल, मंद, तेज, श्याम, श्वेत, स्वच्छ, अस्वच्छ, बंद, खुला, सरल, कठिन। आगे है पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें क्या है, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे वसुंधरा, भू, धरा, पृथ्वी, चंद्र, चांद, शशि, राकेश, रवि, सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, तरु, वृक्ष, पेड़, पादप। आगे है निम्नलिखित संयोगों से बने शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। जैसे च, छ, स्वच्छ, इसी का अगला उदाहरण है अच्छा और स्वच्छता। आगे है स, तस्त, स्तब्ध, इसी प्रकार स्तंभ और प्रस्तावना। श, यश, श्याम, अवश्य, दृश्य। आगे है न, य, शून्य, धन्य, न्याय। ध्येय, ध्यान, अध्ययन, अध्यापक। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर और देखते हैं आगे के प्रश्न। इसमें आपका है कल्पना की कलम से। आपको इसमें क्या करना है कि हम अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन होते हुए पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? आपको बताना है कि आपको अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते दिखाई देते हैं और वो किस प्रकार से होते हैं और क्या वो जरूरी होते हैं। रचनात्मक गतिविधि है कि इस कविता के आधार पर किसी चांदनी रात का अवलोकन कीजिए तथा उसके सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसे आप किसी भी चांदनी रात का वर्णन कर सकते हैं कि चांद निकल रहा था, पक्षियों की आवाज आ रही थी। इस प्रकार से आप कुछ भी इसमें अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आओ आप खेलें, चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप इस चित्र का वर्णन करते हुए देख सकते हैं कि यह एक प्रातः काल का चित्र है जिसमें हमें बादलों के मध्य से सूर्य उदय होता प्रतीत दिखाई दे रहा है। सूर्य का रूप, उसका असली रूप झलक रहा है। आगे है सूझबूझ। नियति को नटी कहकर क्यों संबोधित किया गया? नियति का क्या नियम है? नियति यानी भाग्य। नियति को नटी कहकर क्यों संबंधित किया गया? कि जो हमारा भाग्य होता है वो कभी एक सा नहीं रहता। क्या होता है कि आज अगर हमारे साथ कुछ अच्छा है तो कल बुरा समय भी होगा, और अगर हमारा समय आज बुरा है तो अच्छा समय भी आएगा। आगे है जीवन मूल्य। बच्चों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के इस नियम से कोई नहीं बच सकता। हम अपने चारों ओर प्रतिक्षण परिवर्तन होते देखते हैं। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन हमें यही सीख देते हैं कि हमें जीवन की बदलती परिस्थितियों को समझना चाहिए तथा उनके अनुरूप जीवन को जीने की कला को सीखना चाहिए। अगर हम इस कला को नहीं सीख पाते तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा तथा जीवन का सुख दुख में बदल जाएगा। आपको बताना है कि आप अपने जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं और क्यों। कड़ी जोड़ो। चंद्रयान 3 एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा का अध्ययन करना और वहां से डेटा और जानकारी जुटाना है। यह तीसरा चंद्रयान मिशन है जिसे भारत ने आयोजित किया है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर शामिल हैं। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद।